जब कोर्ट में पेश किया गया तो इसने क्या कहा? ये वो तस्वीर है जिस वक्त इसे कोर्ट ले जाया गया। सैकड़ों मीडिया कैमरों के बीच संजय रॉय अदालत में पहुंचा। देखिए जज के सामने क्या कह रहा है। जज के सामने मुकर गया कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये संजय रॉय कटघरे में मौजूद था। संजय रॉय रेप मर्डर का आरोपी केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। सीबीआई पूछताछ में शुरू में गुनाह कबूल कर लिया था इसने। बड़ी आसानी से पूछताछ में रेप मर्डर की बात कबूला, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने रोने लगा। जज के सामने रेप मर्डर केस में कह रहा है मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जज के सामने रोते हुए कहा मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। डॉक्टर से रेप मर्डर के आरोपी ने कहा मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था। उस वक्त से सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया था कि संजय ने जुर्म कबूल कर लिया है। संजय में कोई घबराहट नहीं थी और ना ही कोई पछतावा। इसने बिना हिचकिचाहट के पूरी घटना बताई। इसके बाद आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट से कहा कि मुझे सोने की इजाजत दी जाए, मैं सो नहीं पा रहा हूं। सीबीआई की लगातार पूछताछ से थक गया हूं। 2 सप्ताह से कोलकाता पुलिस और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। संजय रॉय को प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के वीआईपी वार्ड में इस वक्त रखा गया है क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला है। यहीं पर बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी भी है। ज्योति प्रिया मलिक को भी रखा गया इसी जगह पर। संजय रॉय को हाई प्रोफाइल लोगों से लेकिन अलग सेल में रखा गया। इसी सेल में संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट कराई गई है, लेकिन संजय रॉय बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, संजय रॉय ने सिर्फ कोर्ट में अपने बयान को नहीं पलटा है। एक और तस्वीर देखिए, ये बाकायदा सुकांत मजूमदार बीजेपी के नेता आज पीड़ित परिवार के से मिलने के लिए पहुंचे। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर के माताजी और पिताजी से मिले जिससे इस केस में जल्द से जल्द इंसाफ हो, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर देखिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ संजय रॉय का। संजय रॉय पॉलीग्राफ टेस्ट में भी सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है ये मैं आपको बताऊं। सीबीआई ने जब पॉलीग्राफ में सवाल पूछने शुरू किए इससे, तो इसने पूरी कोशिश की कि ये सीबीआई को और इस मशीन को भटका सके। क्या किया इसने देखिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी का हैरान करने वाला खुलासा था। अस्पताल पहुंचा, यह कह रहा है अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय रेप मर्डर के कबूलनामे से पलट गया। संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में सवालों के गलत जवाब दिए। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर की बात से पलटा है संजय रॉय। कहा मेरे सेमिनार हॉल पहुंचने से पहले डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर को मरा हुआ देखकर अस्पताल से भाग गया। कोलकाता पुलिस के सामने रेप और मर्डर की बात इसने पहले कबूली थी। सीबीआई से पूछताछ में भी इसने रेप मर्डर की बात कबूली थी। बाद में कोर्ट में संजय रॉय ने फंसाने का आरोप लगाया। पूछताछ के दौरान संजय रॉय घबरा रहा था। सबूतों को लेकर पूछताछ की गई तो वो बहाना बनाने लगा। इसके जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। प्रेसिडेंसी जेल में ही संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। संजय रॉय ने पहले बताया था कि सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद अस्पताल से निकला। हत्या करने के बाद सीधे अपने दोस्त के घर गया, पहले इसने कबूला। लेकिन इसका नया बयान सबूतों से मैच नहीं हो रहा। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे अदालत में सबूत नहीं माने जाते हैं। इसमें जांच एजेंसी को केस सुलझाने में मदद जरूर मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से यह पलट रहा है, क्या यह मुमकिन है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई पलट सकता है? हमारे साथ कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या कोई इतना शातिर हो सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो झूठ पकड़ने की मशीन है उसके सामने भी वो सफाई से, खूबसूरती से झूठ बोलकर निकल जाए और मशीन ना पकड़ पाए? क्योंकि ये एक शातिर आदमी है और मैं इसको साइकोपैथ मानता हूं। इसने शुरू से ही, और जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा है, इसने शुरू से ही पॉलीग्राफ के अंदर अपना इसने ब्रीदिंग जो है उसने बहुत फास्ट पेश कर ली होगी और इसने इस तरह की इमेजेस शुरू होने से पहले लाया होगा जहां पे इसका बीपी, पल्स रेट वगैरह बढ़ गया होगा। अब जब बढ़ गया है पल्स रेट, बीपी, तो अब मशीन, अब कोई भी आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे जो पॉलीग्राफ टेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट और टीम ले रही है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि क्या वो सच बोल रहा है कि क्या वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो एक फॉल्स नेगेटिव होता है, अभी फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि जब आदमी का आंसर, जब आदमी गलत आंसर दे रहा हो, जब आदमी गिल्टी हो और फिर भी उसका आंसर वहां पे पकड़ा जाता है उसके हार्ट रेट और पल्स से। अब मुझे जो समझ आ रहा है इसका फॉल्स नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जब इसने आंसर्स करे हैं और काफी एविडेंसेस जो सीबीआई को मिली है उसको भी वो फॉल्स नेगेटिव, मतलब वो सच्चाई है, पर वो फिर भी उन जो इट इज राइट ऑन द फेस जो सच्चाई है उसको भी वो कहीं ना कहीं मुकर रहा है।